अगर मैं कहूं कि 1919 की एक शाम ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया था और उस शाम की चीखें आज भी जालियांवाला बाग की दीवारों में गूंजती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि यह कहानी सिर्फ गोलीबारी की नहीं, यह कहानी है उस डर की जिसने एक पूरी पीढ़ी की सोच बदल दी। अमृतसर 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। भीड़ खुश थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही मिनटों में यह हंसी इतिहास की सबसे गहरी खामोशी में बदलने वाली है। जालियांवाला बाग की तंग गलियों से लोग लगातार भीतर आ रहे थे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक, और उसी रास्ते पर खड़ा था एक नाम जिसे दुनिया हमेशा लानत के साथ याद करेगी। जनरल डायर। बाग में बच्चों की आवाजें थीं, किसी को कोई डर नहीं था। सब कुछ उतना ही शांत जितना तूफान आने से पहले का आखिरी पल। और फिर बूटों की थाप, बंदूकों का कंपन, और एक आदेश जिसने इंसानियत की रूह चीरी। फायर। पहली गोली भीड़ को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है, दूसरी दहशत पैदा करती है। तीसरी, चौथी, पांचवीं, और फिर मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। लोग गिर रहे थे एक दूसरे पर, दीवारों के पास, कुएं की तरफ, लेकिन भागने के लिए ना कोई रास्ता था, ना कोई उम्मीद। 15 मिनट तक सिर्फ गोलियां थीं, चीखें थीं और एक बाग जो खून से भरता जा रहा था। जब बंदूकें रुकती हैं तो जमीन पर सिर्फ लाशें नहीं पड़ी थी, वहां पड़ा था मानवता का सबसे सिहराने वाला सवाल। क्यों? आज भी जालियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। हर निशान एक कहानी कहता है, एक दर्द जिसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन शायद इन्हीं चीखों ने, इन्हीं खून के कतरों ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई